घोषणा पत्र में दिया था 3 राम मंदिर बनाएंगे, पूरा किया। 370 धारा हटाएंगे, पूरा किया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएंगे, वो लाए। आने वाले समय में अखंड भारत का हमारा नारा है, वो भी हमारे नेता पूरा करेंगे। तो भारतीय वर्तमान में आप गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी के जिला प्रतिनिधि के रूप में भी जाने जाते हैं जी। और लोगों में खासा एक दुविधा कहें या कभी कभी तो लोग ऐसा कह रहे हैं कहाँ है सांसद जी। ऐसा नहीं है, सांसद जी हमेशा लोगों के बीच में हैं और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या आजसू के कार्यकर्ता हों, कहीं पर भी हों गिरिडीह लोकसभा में, हम सब सांसद महोदय का चेहरा ही है। और पिछले 1.5 वर्षों में आपको लगता है कि कुछ भी विकास की परिपाटी दर्जी गई? नहीं, जब से देखिए चुनाव हुआ है, जीत हुई है, और हम गिरिडीह लोकसभा और बागमारा विधानसभा के तमाम उन मतदाताओं का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद को 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से देकर बागमारा विधानसभा क्षेत्र में बढ़त देने का काम किया। तो कुछ तो उम्मीद था उनका ना जी, कुछ तो उम्मीद था विजय बनाए आपको तो। हाँ, तो सारी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। और माननीय सांसद हमेशा तत्पर हैं। अभी भी बेरमो लोकसभा चुनाव में पिछली बार बेरमो से आजसू के प्रत्याशी लड़े थे। आज हमारे माननीय सांसद का ही प्रयास है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ही हुआ। वो बीजेपी से ही रहे जी, इसके पहले भी तो जो सांसद रहे बीजेपी से ही रहे। ऐसे कंडीशन में आपको नहीं लगता कि फिर जनता अपने आप को छला हुआ महसूस कर? नहीं, जनता छला हुआ महसूस नहीं कर रही है। आजसू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बहुत पुराना गठबंधन है और इसलिए आजसू और भाजपा में 2 भाइयों का साथ है, इसलिए किसी भी तरह का कोई नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के बाद भी अगर उनका प्रतिनिधि हूँ, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा और आजसू में यहाँ कोई अंतर नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि दोनों पार्टियां बिल्कुल संयुक्त स्थिति में इस क्षेत्र का विकास करेंगी? जी जी जी। एक बात बताइए, अल्पसंख्यकों के लिए आपके पास क्या योजना है? अल्पसंख्यकों के आपको बिल्कुल अलग और अपने आप को छला हुआ महसूस? अल्पसंख्यक में अल्पसंख्यकों में हमारे जैन भाई भी आते हैं, अल्पसंख्यकों में हमारे सरदार जी भी आते हैं, तो हम इनके बारे में सोचेंगे। मतलब आप किसी एक खास वर्ग के बारे में नहीं सोचेंगे? नहीं, जब वो हमारे बारे में सोचते ही नहीं हैं। मतलब आपका सीधा कहना है कि वो आपके नहीं है? नहीं, हमारे नहीं है, वो हमारे पार्टी के मुखिया और देश के नेतृत्व करने वालों के लोगों के खिलाफ। व्यक्तिगत रूप से हमारा किसी से अच्छा संबंध हो सकता है, लेकिन जब राजनीतिक तौर तरीका आता है तो ये धार्मिक स्तर पर जाके अपना मतदान करते हैं। तो आप इससे पहले मेयर संबंधी चुनाव भी लड़े, डिप्टी मेयर का चुनाव। आप ये बताइए कि आपको लगता है कि वर्तमान में जो नगर निगम को लेकर आए दिन बवाल मचा हुआ है, हाँ, यहाँ बागमारा में जी, आखिर क्यों? बागमारा विधानसभा में लगभग 8 नगर निगम के वार्ड पड़ते हैं और 1.5 लाख से 1,60,000 मतदाता बागमारा विधानसभा के आधे नगर निगम में आते हैं। पिछले 5 वर्षों में बहुत सारा नगर निगम के माध्यम से विकास का काम क्षेत्र में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, रघुवर सरकार में, जितनी भी आप देखें स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, रोड बनी हैं, नालियाँ बनी हैं। ये तो नैतिक जिम्मेवारी थी नगर निगम की, नहीं, इसमें पार्टी का क्या नाम आता है? पार्टी का कैसे नाम नहीं आता है? टैक्स देते हैं तो मेरा तो ये राइट बनता है कि ये सारी चीज़ें मुझे मिलनी नहीं, चाहिए। ठीक है, तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो नगर निगम चलेगा कैसे। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, व्यापार शून्य पे चला गया है, और इसी तरह एक बार राज्य सरकार को, हेमंत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह का लोगों पर, आम नागरिकों पर दबाव डालकर लेना, इसके लिए एक पॉलिसी बनाना चाहिए और 1-1.5-2 वर्षों तक छूट देनी चाहिए राज्य सरकार को कि लोग जो अपना परिवार नहीं पाल सक रहे, इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा, जो व्यक्ति अपना परिवार का भरण पोषण नहीं कर सक रहा, अपने बच्चों की फीस नहीं दे सक रहा, मूलभूत समस्याओं पर राज्य सरकार नया ध्यान देते हुए इन सब बातों पर ध्यान देके लोगों का ध्यान भटका रही है कि आप नगर निगम का टैक्स दो। जिन जगहों में आपकी सरकारें हैं, क्या आप उन जगहों पर इन सारी चीज़ों को आपने निःशुल्क कर? हाँ, कहीं पर भी आप प्रस्तुत नहीं कर सकते कि हर जगह रियायत दी गई है। हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहाँ पर भी कोई भी अगर स्कूल है और अगर वो अभिभावकों पर या बच्चों पर दबाव देता है
कि अगर तुम फीस नहीं दोगे तो आपका ऑनलाइन से या नाम काट दिया जाएगा। तो मैं उपायुक्त महोदय धनबाद के पास बैठक में गया था। धनबाद उपायुक्त महोदय ने साफ कहा है कि अगर कोई भी पेरेंट्स, अभिभावक या छात्र हमको शिकायत करेगा, धनबाद ज़िले में कोई भी सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, अगर कोई भी परेशान करने का प्रयास करता है या प्रताड़ित करने का छात्र को या अभिभावक को परेशान करता है, वो मुझे लिखित दे, मैं सीधा उस स्कूल पे कार्रवाई करने का काम करूँगा। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा किया था कि हम इतने लोगों को रोज़गार से जोड़ेंगे। आज 1 साल होने को आया, किसी को कहीं कोई रोज़गार नहीं मिला। ये तो आरोप है। आरोप नहीं है, ये उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया था। मतलब आपको लगता है कि आपके द्वारा भी जो घोषणा पत्र पहले दिया, हाँ, हमने पूरा किया। घोषणा पत्र में दिया था 3 राम मंदिर बनाएंगे, पूरा किया। 370 धारा हटाएंगे, पूरा किया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएंगे, वो लाए। आने वाले समय में अखंड भारत का हमारा नारा है, वो भी हमारे नेता पूरा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करती है। घोटाला एक ऐसा शब्द है जी, जो सरकार किसी का हो चलता रहता है, जी। आप इसको मानते हैं? हाँ, अभी भी आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आया कि बंगाल से कोयला आ रहा है, झारखंड और यूपी और बिहार जा रहा है। एक 20 के नोट उन लोग का कोडवर्ड है, दिखाते हैं, लेकिन धनबाद पुलिस ने पकड़ा है। इसके पीछे कौन लोग हैं, इनके पीछे जब भी इनकी सरकार आती है कोयला चोरी चरम सीमा पर चली जाती है, तो इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन से नेता हैं। अभी मीडिया में आया कि कोई अग्रवाल हैं, CBI को उनको डायरी मिली है। बिल्कुल एक कट टू कट सवाल है और उम्मीद करेंगे कि आप इसका कट टू कट आंसर देंगे। जी, बागमारा में वर्चस्व की लड़ाई है। बस जब हम जनता की सेवा करने का काम करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करते हैं, इसको अगर अपने लोगों को दिलाने का काम करते हैं कि सभी को सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी, आप जाके जांच कर लें, आम लोग भी काम कर रहे हैं। और वो आम लोग जब देखते हैं कि फलाना बागमारा का विधायक हमको साथ दे के कर रहा है, तो वो लोग जुड़ जाते हैं विधायक जी के साथ, तो स्वतः वो हमारे दल में भी आ जाते हैं। तो जब आप लोगों का काम कीजिएगा, आप भी कीजिएगा, तो आपकी भी वाहवाही होगी और आपके पीछे भी लोगों का कारोबार बनते जाएगा। आपका कहना यह है कि भैया कि विकास की परिपाटी यहाँ लिखी जा रही है, विकास की परिभाषा यहाँ बदली की जा रही है। पहले यहाँ विकास होता था, जो विधायक बनते थे, जो मंत्री बनते थे, उनके करीबी लोगों का होता था, उनके परिवार का होता था। लेकिन आज हर क्षेत्र में हर जाति विशेष भावना से ऊपर उठकर लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है माननीय बागमारा विधायक जी के द्वारा। और सब लोगों की बातों को 24 घंटे किसी भी समय सुना जाता है और उस पर कार्य किया जाता है। और एक आदमी कोई अब यहाँ निर्णय नहीं लेता, यहाँ अब सामूहिक बात करके उस पर फैसला लेके माननीय विधायक यहाँ के निर्णय लेते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है। ज़्यादा से ज़्यादा जनता का कार्य करने का प्रयास रहता है। और दबी कुचलों की आवाज़ का नाम आज की तिथि में ढुल्लू महतो है, जिससे बहुत से लोगों को आज यहाँ पर जिनकी दुकानदारी बंद हो गई है, जिन मताधीशों को आप पहले से आप पता कर सकते हैं, रानी बाजार में एक राजनीतिक घराना रहता था, आम लोगों को उस रास्ते से गुजरने की परमिशन नहीं थी कि नहीं थाना चौक होकर जाओ। बाजार में सब्जी वालों से रंगबाजी टैक्स लिया जाता था, टोकन बांटे जाते थे और एक घराने को पैसा पहुंचाया जाता था। और कोलेरियो में यहाँ हत्या की राजनीति हुई, यहाँ गोली चली बबन सिंह चाय दुकान पर, और एक गुप्ता जी थे उनकी हत्या हुई राम कनाली पुल पर, और एक थे अपने कम्युनिस्ट के नेता उनकी हत्या हुई, और अपहरण की राजनीति होती थी। और जब से 2009 से आज तक एक भी व्यक्ति की राजनीतिक हत्या नहीं हुई और शांति और सुशासन का राज है। ये लोगों ने नाम दिया सिर्फ कि हम गांधी प्रखंड नाम दिया है, लेकिन गांधी जी की किसी बातों को कांग्रेसियों ने या पूर्व विधायक या मंत्री ने इस पर अमल नहीं किया। आज आउटसोर्सिंग के ही माध्यम से या विकास के कार्यों के माध्यम से गरीब लोगों को, बेरोजगार लोगों को सीधा जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है, जब से देश आज़ाद हुआ है या जब से बागमारा में विधानसभा चुनाव हुआ है या कोई भी व्यक्ति विधायक बना है, तो बागमारा विधायक जी ने देने का काम किया है और हमारी पार्टी ने देने का काम किया है। आप ये बताएं, व्यक्तिगत रूप से विधायक जी को आप किस तरीके से मानते हैं? व्यक्तिगत इस पार्टी के हैं उस तरीके से, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ
गरीबों की दुख दर्द में शामिल होने वाला व्यक्ति, सामने वाले की बात सुनने वाला नेता, जनता की भावनाओं को समझकर उसके अनुरूप कार्य करने वाला व्यक्ति। आप धनबाद जिले के राजनीतिक इतिहास को खंगाल के देख लें। एक ज़माना था जब यहाँ विनोद बिहारी महतो जी का नाम चलता था। एक समय था कि यहाँ समरेश सिंह जी जो बोकारो के विधायक थे, सर्वमान्य नेता कहे जाते थे सारे विधानसभाओं में। समरेश दा तो आज नहीं है सब, और वो तो रहे ही नहीं, विनोद बिहारी महतो जी तो रहे ही नहीं, और उनका कोई भी ऐसा अनुयायी या उनका कोई भी ऐसा शिष्य उभर कर सामने नहीं आया। तो आप मानते हैं ना कि उन्होंने जो यहाँ शिक्षा का अलग जगाया था, उसका परिणाम है कि आज धनबाद जिला काफ़ी प्रखर स्थिति में है, विकास की ओर है। लेकिन उनके चेले जाके उन माफियाओं को ही गोद में जाकर बैठ गए। उसमें पूर्व हमारे बागमारा विधायक भी हैं, बिना उन माफियाओं के मदद से थोड़ी जीत के बागमारा के विधायक बन गए, और कभी उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आज भी अगर किसी तरह की कोई बात होती है, लोग बागमारा विधायक के बारे में या बागमारा के बारे में या कतरास को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ते। मतलब आपको लगता है कि अभी वर्तमान राजनीति आरोप प्रत्यारोप पर केवल नहीं, धनबाद जिले की और आसपास के जिलों की केंद्रीय की ध्रुवीकरण में एक नाम चला गया है, ढुल्लू महतो। एक आम आदमी का ध्रुवीकरण का नाम लेंगे, कहीं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है इसके। कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। आज हर विधानसभा में जहाँ पर भी हमारे विधायक जाते हैं, उनको लोग मानने वाले, इज्जत करने वाले लोग हर विधानसभा में मौजूद है। अगर आप किसी को स्नेह प्रेम दीजिएगा तो आगे से भी आपको स्नेह प्रेम ही मिलेगा। लेकिन कुछ अखबारी नेता, कुछ ऐसे नेता जिनकी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं हो सकी, वैसे लोग आज इस साधारण परिवार के गरीब के बेटा के पीछे पड़े हुए हैं कि ये कैसे नेता बन गया, इतने लोग, हजारों लाखों लोग इसको कैसे चाहने वाले हो गए। और दूसरी विधानसभा में कभी भी किसी तरह की कोई बात होती है, यहाँ के ना जलेसर महतो, ना ओपी लाल, ना विजय झा कोई बयान नहीं देते। समस्या खत्म हो गया क्या? समस्या जब तक सृष्टि रहेगी, त्रेता में समस्या का समाधान, वर्तमान त्रेता द्वापर की अगर हम बात करेंगे आज कलयुग में, तो वो बिल्कुल नादानी नहीं, जब तक सृष्टि, समस्या खत्म हो गया है। समस्याओं का दौर अनंत रहता है और समस्या का समाधान भी अनंत तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं। विरोधी तो कह रहे हैं समस्याएं बड़ी हैं। विरोधी का कहना काम है, वो नहीं कहेंगे तो उनकी सुनेगा कौन? जनता को कैसे समझाएं? जनता ने कभी कोई सवाल नहीं किया। जनता को तो हिम्मत कहाँ है इतना सवाल कर पाया? नहीं, जनता कैसे नहीं सवाल करती है? जनता सवाल करती है। लोकतंत्र में मत देकर, अपना अधिकार देकर सही व्यक्ति का चयन करती है। तो उसे 5 सालों का इंतजार करना पड़ेगा। 5 सालों का इंतजार क्या करना पड़ेगा? पिछले 2009 में हम जीते, 2014 में हम जीते, 2019 में बागमारा की जनता ने माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी को जीत का सर्टिफिकेट दिया। लोकतंत्र में इसी को तो हम जनता का साथ कहते हैं। निजी सवाल है आपसे जी। मैं विधायक जी के बारे में एनालिसिस करता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ, एक प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, युवाओं की इतनी भीड़ क्यों है? युवाओं की इतनी भीड़ इसलिए है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी से पहले ही लेने के लिए एक नारा दिया था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। खून दो मतलब क्या? युवाओं को खून मांग रहे हैं? नहीं, खून मांगने की बात नहीं है। जैसे एक मुहावरा है कि गाड़ी हवा से बातें करती है, लेकिन ये एक ऐसा कहावत है, कहा जाता है, इसका मतलब है कि गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही है। उसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही परिपाटी पर हमारे माननीय विधायक चल रहे हैं, गरम दल के नेता हैं, और सारे युवाओं में खून गर्म होता है। सबको पहचान है कि हमारी बात कौन सुन सकता है, हमारे दुख सुख का साथी कौन है और हमको किसका साथ देना है। आज उसी तरह हमारे माननीय विधायक हैं या माननीय सांसद हैं, इसी तरह से लोगों के बीच में रह के कार्य करने का प्रयास करते हैं। अंतिम शब्दों में आप क्या अपील करेंगे? बागमारा की जनता आज खुश है या त्रस्त? धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने गिरिडीह लोकसभा में एक अच्छे आदमी को चुना। धन्यवाद, आपने बागमारा का एक सही व्यक्ति को विधायक बनाने का काम किया। और आपसे ये विनती है कि किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, मुझे या डायरेक्ट इनके मोबाइल नंबर पर सांसद विधायक को फ़ोन कर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी बातों को सीधा उनके तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है तत्काल प्रभाव से आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
चलिए धन्यवाद, आप थे प्रेम शर्मा जी। और सबसे बड़ी बात अच्छी ये लगी कि आप राजनीति को भी सामाजिक स्तर पर देखते हैं, और जहाँ तक हो सके वर्चस्व की लड़ाई किसी भी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसे शांति और एक विकास का माध्यम हमेशा वो तत्परता के साथ टटोलता रहता है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद, नमस्कार।